एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग। राधे राधे जो ऑल, वेलकम है आपका नारायण विद्या में। अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आप लोगों को दे रखा है ऑप्शन। राधे राधे रश्मि जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, कैसे हो? हाँ जी मैम, ठीक है। बस थोड़ा हाथ तुड़वा के बैठे हैं। कैसे आपके हाथ पे कैसे चोट लगी है? मैम स्लिप हो गई तो वो फिर जो है कलाई बीच में से क्रैक हो गई। बचाने की कोशिश करी लेकिन वो मैं एक ही साइड में गिरी तो फिर वो जो है दिक्कत हो गई उसमें। आपके हेल्थ इश्यू चलते ही रहते हैं। हाँ मैम, चल ही रहे हैं, मतलब अभी कोई जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं है। चलिए राधे राधे, जैसे कि आप जानते हैं आज हम इकट्ठा हुए हैं, पितृदोष की क्लास है हमारी सेकंड, है ना। क्योंकि कल काफी बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि हमें लाइव क्लास ज्वाइन करनी है। आई डोंट थिंक सो कि वो अभी भी ज्वाइन कर पाए हैं, लेकिन हम इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे डालेंगे ताकि नॉलेज सबको मिले। और हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है कल से। ग्रुप बन चुका है, जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं और जो नहीं ऐड हुए जिन्होंने पेमेंट दे दी है ना, वो भी एक बार मुझे मैसेज कर देंगे। चलिए कल की तरह सबसे पहले हम अपने गुरुओं को याद करते हैं। कहते हैं ना कि गुरुओं के बिना गति नहीं है। आपके जो भी गुरु हैं, मेरे जो भी गुरु हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया ताकि हम इस तरह आगे बढ़ा सके और सबका ज्ञान और बढ़ा सके। मैं शत नमन करती हूँ अपने गुरु। देखिए सारे प्लेनेट जो 9 के 9 ग्रह हैं, उन्हीं की वजह से हम कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। तो अगर आप ये नित्य नेम बना लें कि रोज एक नव ग्रह मंत्र आपने चैंट करना है, तो आपकी लाइफ में से कम आधी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मेरे साथ आप लोग बोलेंगे। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुत बुधेश गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वग्रह शांति करु भवन्तु। ओम शांति। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग हर ग्रह का अलग अलग, जैसे मैंने कल भी बताया था, अलग अलग नहीं हम चैंटिंग कर सकते। आपको लग रहा है बिजी शेड्यूल है, तो कम से कम नव ग्रह मंत्र जो है उसको आप रोज करेंगे। अगर आप सावन है, जैसे मैंने बोला, मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग पे जल देते हुए भी करेंगे, है ना। मैंने जब से ये शुरू किया है, लाइफ में चेंज आप खुद देखेंगे। क्योंकि ओम नमः शिवाय की माला तो हम करते ही करते हैं, लेकिन नव ग्रह मंत्र भी करेंगे। अब हम बात करेंगे पितृदोष के ऊपर। पितृदोष आपकी कुंडली में किससे लगता है? किसी को आइडिया है? राहु और केतु से लगता है ना। इतना तो आइडिया सबको है कि लाइफ में जो भी लोग परेशान है, नोट कर लीजिए ना। मैं कर देती ताकि फिर डिस्टर्ब ना हो। पितृदोष किससे लगता है? राहु और केतु से। कल हमने बहुत सारे ऐसे लक्षण पढ़े कि अगर कुंडली नहीं है आपके पास, है ना। जैसे अभी रश्मि जी ने बताया कि उन्होंने वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी देखा, है ना। जब हम वैदिक का कोर्स करवाते हैं तो उसमें भी होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी भी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। और एस्ट्रोलॉजी में तो आपका होता ही होता है। तो पितृदोष कहीं से भी आ रहा हो, वैदिक से आ रहा हो, न्यूमरोलॉजी से आ रहा हो, या लाल किताब से आ रहा हो, उसका निवारण करना बहुत जरूरी है। देखिए जिनको योगा देखने आते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है, वो तो आराम से देख सकते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना, या तो वो कोर्स को ज्वाइन करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, है ना। कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन फिर बिना कुंडली के आप कैसे देखोगे कि आपका पितृदोष है? उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले कि राहु केतु आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसा योग बना ले तो आपकी लाइफ में पितृदोष बन जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है। अब बात ये आ रही है कि राहु केतु कहाँ से आए। अब एक स्टोरी सुनाऊंगी, आई होप सो बहुत लोगों को पता भी होगी। राहु केतु जब समुद्र मंथन हुआ था, तब आपको पता है वहां से अमृत निकला था। जब अमृत निकला तो फिर जब विष्णु भगवान मोहिनी रूप में आए,
तो वो उन्होंने बोला कि पहले ना देवताओं को अमृत पिलाएंगे, फिर उसके बाद अगर बच जाएगा तो जो राक्षस है वो पिएंगे। तो स्वर भानु नाम का एक राक्षस, वो बहुत देर से देखा हुआ था कि देवताओं की लाइन तो बहुत लंबी है और हमारा नंबर तो आएगा नहीं। तो फिर उसने क्या किया, उन्होंने भेष बदल के उस लाइन में चले गए, ठीक है, और उन्होंने अमृत पी लिया। आपको पता है ना, जिसको भी जिसने स्टोरी सुनी है या आजकल पिक्चराइज भी है, जिसने देखा होगा कि उन लोगों ने स्वर भानु जो राक्षस है उसने अमृत पी लिया था। लेकिन सूर्य और चंद्रमा दोनों प्लेनेट जो है, उन्होंने विष्णु भगवान को बताया कि आपने जो अमृत है वो एक राक्षस को पिला दिया। तो उसी वक्त विष्णु भगवान ने उनको यहाँ से अलग कर दिया, धड़ अलग और सिर अलग। लेकिन अमृत उनके गले के नीचे जा चुका था। इसीलिए राहु और केतु का इम्पैक्ट बेशक छाया ग्रह है, लेकिन इसीलिए उनका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में इतना है कि वो जिसके साथ भी बैठते हैं वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं, अगर आपकी कुंडली में इनकी वजह से पितृदोष बनता है तो आपको इन्हीं की ही रेमेडी करनी होगी। ऐसा कोई है जिसको पता है कि राहु केतु मेरा कहाँ बैठता है एस्ट्रोलॉजिकली? क्यों सूर्य और, अच्छा मैम पता आपका, तो मैम नंबर है आपका, परमजीत नाम है शायद, है ना? अच्छा, राहु और केतु। अब मैंने क्या बताया, आपने स्टोरी सुनी है आपने कि सूर्य और चंद्रमा ने उनकी कंप्लेंट करी है ना, कि इन लोग की, इसलिए विष्णु भगवान ने उनका गर्दन काट दी। तो सूर्य और चंद्रमा अगर आपके पीड़ित हैं राहु केतु की वजह से, दृष्टि की वजह से, तो समझो कि आपके चार्ट में पितृदोष है। अब हमने कुछ कल निशानियां पढ़ी थी, कुछ लोग कल नहीं आए थे, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं कि राहु और केतु अगर आपकी लाइफ में, आपकी कुंडली में, देखो पितृदोष अगर है तो वो आपका एक्टिव हो जाएगा दशा महादशा में। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, अगर मेरी कुंडली में पितृदोष है तो मेरी अगर सूर्य में राहु की दशा आएगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, है ना, और मुझे प्रॉब्लम देगा, हडस देगा। अब जो लोग कल नहीं आए थे तो वो एक बार लिख सकते हैं कि बिना कुंडली के पितृदोष हम कैसे देखें। सबसे मेजर इम्पैक्ट आप देखोगे हेल्थ के ऊपर। अगर आपके घर में सिर्फ दवाइयां नहीं खत्म हो रही है, बैक टू बैक कोई बीमार हो रहा है ना, कई बार ऐसा होता है कि चलो कभी कभी बीमार हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन आपके घर में अगर आप ये नजारा देख रहे हो कि कभी मैं बीमार हूँ, कभी मेरे हस्बैंड है, कभी आपके बच्चे हैं, कभी इन लॉस है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। सेकंड, अगर आप लोगों के घर की छत पे पीपल का पेड़ उगा हुआ है, कई बार आपने देखा है ना, ये सुना भी होगा आपने कि पीपल का पेड़ जिस घर में उगता है वहां पे फिर लोगों का वास नहीं होता, उजाड़ पड़ जाता है उस घर, ठीक है। अब कई बार मैंने देखा है लोगों को जिन्होंने पीपल का पेड़ उखाड़ के फेंका है ना, तो फिर बैक टू बैक वो पेड़ वहीं आता है। इट मीन्स आपने, ये कोई ऑप्शन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है कि हमने पीपल का पेड़ उखाड़ दिया और हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसकी रेमेडी लिख लो कि जो भी पीपल का पेड़ अगर आपको दिख रहा है आपके घर के आसपास, खासकर वो सावन में बारिशों में जल्दी उगता है, तो आपने शनिवार को नींबू, मिर्चे 3 घंटे पहले रखनी है पीपल के पेड़ के नीचे, फिर आप उसको उखाड़ सकते हो। और शनिवार को फिर आपने पीपल का पेड़ मंदिर में लगवाना है, तभी वो पीपल का पेड़ दोबारा आपके घर में नहीं उगेगा, ठीक है। क्योंकि जो लोग ऐसे ही उखाड़ देते हैं और फेंक देते हैं तो पितृदोष तो है, वो तो कंफर्म हो गया, उन्हीं का उगता है जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 प्लेनेट से, उनका 4 या 5 तरीके से पितृदोष बनता है, तभी इतने सारे सिम्टम्स आते हैं, है ना। अब कई लोग होते हैं उनका सिर्फ एक योग बनता है, एक युति बनती है या एक कंजक्शन बनती है। कई लोग हैं जिनकी 4 से 5 युतियां भी बनती हैं, और जो हम सिम्टम्स देख रहे हैं वो भी बनते हैं। पीपल के पेड़ वाली जो रेमेडी है आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, इसके बाद अगर कोई बोलेगा नहीं समझ में आएगी। सेकंड, हमने कल भी बात करी थी इस बारे में कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है ना, वो बहुत सारे आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही है।
तो आपको अपनी कुंडली में, अपने बच्चों की कुंडली में ये चेक करना होता है कि पितर दोष की वजह से तो नहीं हो रहा। सैलरी स्केल आप लोगों का बहुत अच्छा है, घर बहुत अच्छा बना हुआ है, फैमिली भी अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, शादी ना होना। और आजकल तो ये बहुत बहुत आम समस्या बन गई है कि शादी नहीं हो रही है। 34, 35, इवन 40 तक हो जाते हैं, तब भी शादी नहीं होती। क्योंकि ऐसी जो कुंडलियां होती है ना, उसमें एक तरीके से पितृदोष नहीं होता। मैंने आपको कल भी कहा था, 4 या 5 कॉम्बिनेशन होते हैं पितृदोष के, जो आप लोग खुद से ही सीखोगे कि कैसे होते हैं। थर्ड चीज, कल हमने बात करी थी कि बेबी नहीं होता, कंसीव नहीं कर सकते वो लोग, वो फीमेल्स जिनके खुद के चार्ट में, जिनके बच्चों के चार्ट में, या जिनके हस्बैंड की, उनकी मदर, इट मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी ये योग चला आएगा, तो आपको कहीं भी जो मैंने आपको सेक्टर बताए हैं इसमें आपको इम्पैक्ट होगा ही होगा। अब जो बच्चे होते हैं एबनॉर्मल होते हैं, जिनको हम मंदबुद्धि बच्चे बोलते हैं, या बचपन से ही मेंटली डिसऑर्डर होते हैं, आपने देखे ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। मेरे पास भी एक केस ऐसा है, वो खुद ना स्कूल की प्रिंसिपल है, ठीक है, लेकिन उनका जो बच्चा खूब एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उन्होंने पितृदोष की पूजा करवा ली है। कहाँ से करवाई है? गया ही जाकर करवा ली थी, शुरू में ही जब वो पैदा हुआ था, बिकॉज उसका पैदा ही वो ऐसे हुआ था कि उसका मेंटली डिसऑर्डर था, वो बच्चा ना बोल रहा था, ना ही सुन पा रहा था, बिल्कुल एबनॉर्मल था। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको ये रिचुअल बताई, ये छोटे छोटे रिचुअल है ना, आपने बहुत बड़ी पूजा करवा ली वो तो देखो करवानी है, लेकिन जब तक छोटे छोटे रिचुअल आप लोग खुद नहीं करोगे, इस समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। अब ये आप लोग खुद भी ऑब्जर्व करेंगे, कोई ऐसा पर्सन जो आपके आसपास रहता है, आपको लग रहा है कि मेंटली इसको प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ से आ रही है, या फाइनेंशियली। अब फाइनेंशियली कैसे आ सकती है? वो जॉब तो कर रहा होगा, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं करेगा, लेकिन जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी उसको, जॉब में उसकी सेविंग नहीं होगी, खर्चा उसका बहुत ज्यादा होगा, है ना, तो वो अनसेटिस्फाइड रहता ही रहता है, जिसका भी उग्र पितृदोष होता है। अब हमने एक पॉइंट और, उग्र पितृदोष का मतलब जैसे मैंने आपको बताया 4 या 5 तरीके से, लाल किताब से, कंजक्शन से, वैदिक से, या 2-4 ग्रहों की युतियों से जो बनता है उसको बोलते हैं उग्र पितृदोष, जिसका निवारण आपने कभी किया ही नहीं होता। हम लोग शुरू से ये चीजें देखते आ रहे हैं कि हमारे घर में जो हमारे पेरेंट्स हैं, दादी है, नानी है, वो लोग प्रॉपर रिचुअल करते हैं। अगर आप पितृदोष का निवारण नहीं करते हैं समय रहते, तो ये आपकी आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफर होता जाता है। और ट्रांसफर कैसे हो जाएगा? जैसे हमारा डीएनए, हमारे पेरेंट्स का डीएनए हमारे अंदर आता है। अगर किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज है तो 80% बच्चों को भी होती है, हाई बीपी है तो बच्चों को भी होता है, लेकिन कुंडली का जो डीएनए होता है वो है पितृदोष। अब बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि हमने तो इस जन्म में कुछ नहीं किया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किया इस जन्म में या कुछ नहीं किया, वो अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आपका बर्थ चार्ट ये बता रहा है कि पितृदोष है, अगर आपका बर्थ चार्ट भी नहीं बता रहा, आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो आपको उपाय करना बहुत जरूरी है पितृदोष। क्योंकि पितृदोष एक ऐसा, कई बार इसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में श्रापित कुंडली, ऐसा श्राप है जो धीरे धीरे धीरे, इसका निवारण अगर नहीं होगा तो आपकी लाइफ डाउनफॉल में चली जाती है। बहुत लोगों के पास, मैंने कल भी बताया था, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, उनके मेंटली सेटअप नहीं होता, जिनका मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है उनके पास पैसा नहीं। मतलब ये 4-5 सेक्टर जो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उस पे ही मेजर इफेक्ट डालता है पितृदोष। अब जिसको कुंडली देखनी नहीं आती, लेकिन ये आज काफी बच्चे नए हैं, तो क्या वो बता सकता है कि इन समस्या में से कौन सा चीज है जो वो फेस कर रहा है? फिर उसके बाद बात करेंगे रेमेडी के ऊपर, जिनको अपना चार्ट देखना नहीं आता, लेकिन जो सिम्टम्स मैंने बताया कि आपकी इसमें ये प्रॉब्लम है, आ रही है, हेल्थ इश्यू भी है, फाइनेंशियली भी है। और हेल्थ इश्यू कैसा है? हेल्थ इश्यू ऐसा है कि आप बीमार हुए, फिर आपका नेक्स्ट मेंबर बीमार हो गया, डॉक्टर के चक्कर लगते ही जा रहे हैं। अदरवाइज हम देखें तो हमारे आसपास हमें ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो डॉक्टर के पास जाते भी नहीं है, बहुत हेल्दी रहते हैं, है ना,
चाहे उनके पास अर्निंग के सोर्स बहुत कम होंगे लेकिन वो हैप्पी रहेंगे। अब देखो 90 से 80% लोगों की कुंडली में आजकल पितृदोष है। ये मैंने कल भी बताया था क्यों है। जॉब प्रॉब्लम, हाँ जी, देखो अभी जॉब हो, फाइनेंस हो, शादी हो, ये सारे पितृदोष में आते हैं। हम लोग सारी रेमेडी करते हैं। देखो जो कहते हैं ना कि पितृदोष हो गया, गुरु चंडाल योग हो गया, अंगारक योग हो गया, ये बहुत सारे ऐसे मेजर योग हैं कि आप इनकी रेमेडी अगर करते हो तो चीजें फ्रूटफुल होती है। लेकिन सबसे मेजर पितृदोष क्यों? क्योंकि जो लोग, जो हमारे पूर्वज इस दुनिया से चले गए हैं, ठीक है, इट मीन्स अगर वो हमसे खफा है, हैप्पी नहीं है, तो वो हमें ब्लेसिंग नहीं देंगे। हम क्या बोलते हैं यूनिवर्स को कि अच्छा बोलो, अच्छा बोलो, है ना, अच्छी एनर्जी सेंड करो ताकि हमारे पास अच्छी आए। लेकिन उन लोगों को ब्लेसिंग नहीं मिल रही है हमें। इसलिए क्यों नहीं मिल रही है? कि क्या पता हमारी वजह से कोई ऐसी चीज हो गई हो या उनकी अकाल मृत्यु हो गई हो, किसी वजह से वो परेशान हो। पितृदोष के लगने के बहुत सारे कारण है। ये तो मैंने आपको इसकी निशानियां बताई है छोटी छोटी, है ना। अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। हाँ जी, रश्मि ने भी बात करते हैं। ये तो मैंने आपको निशानियां बताई हैं कि ये सारी चीजें रहती है। लेकिन सबसे अभी हम बात कर रहे थे उग्र पितृदोष। आपको पता है जिनके भी चार्ट में उग्र पितृदोष होता है, उन लोगों के ऊपर कोई ना कोई ऊपरी, समझ रहे हो, ऊपरी हवा कह सकते हैं, ऊपरी साया कह सकते हैं, उनका भी इम्पैक्ट देखा गया। अब लोग क्या करते हैं, अब लोग क्या करते हैं कि कई बार उनको घर में अकेले रहने से डर लगता है ना। अगर मान लो वो उस रूम में बैठे हैं तो उनको लगेगा यार वहां कोई है। तो ये वाले जो सिम्टम्स हैं वे नॉर्मल पितृदोष में नहीं आता, ये आता है उग्र में। अगर आप कुंडली में 4 या 5 तरीके से लाल किताब से बन रहा है या फिर वैदिक से बन रहा है, तब जाकर आपको ये चीजें समझ में आती है। ऐसा कोई है जो जानता हो, जिसको लगता हो कि मुझे अकेले घर में रहने में डर लगता है, मुझे लगता है मेरे पीछे कोई है, अजीब से साउंड आना, इस टाइप का कोई है क्लास में जिसको समझ में आ रहा हो? नहीं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया कुछ चीजों से कि मेरी कुंडली में पितृदोष तो है। लेकिन ये भी समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि उग्र वाला नहीं है। अब पितृदोष आपकी लाइफ में लगता कैसे? अगर हमारे पूर्वजों ने जाने अनजाने में कुछ भी ऐसा काम किया होता है जिससे किसी का दिल दुखा होता है। जैसे कल एक मैम बता रहे थे, आए थे ना, वो कह रहे थे कि प्रॉपर्टी का हमारा केस फंसा हुआ है। अगर आपके पूर्वजों ने किसी से प्रॉपर्टी जबरदस्ती हड़पी है या किसी फीमेल के साथ गलत किया है ना। अब पूर्वज का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मेरी सास ससुर या उनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। अब किस पूर्वज ने क्या किया ये हमें नहीं पता, ना आपको पता ना मुझे पता। अगर मेरी कुंडली में आया है, अगर आपकी कुंडली में आया है, तो ये तो आपको कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो किया है। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि अगर हम कोई लोन लेते हैं, हम कोई कर्जा लेते हैं, तो वो कर्जा हमारे आगे बच्चे ही चुकाते हैं। ऐसे ही वो तो इस दुनिया से चले गए, जो भी उन्होंने गलत किया सही किया इस दुनिया से चले गए, उसका कर्जा कहाँ ट्रांसफर हो गया? हमारी कुंडली में। ऐसे ही अगर इसका निवारण आप लोग नहीं करते या हम लोग नहीं करते तो ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होता जाता है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि आपकी 3 पुश्तों तक तो इसका निवारण आपको करना होता है, नहीं तो उसके बाद वंश ही खत्म हो जाता है, इतना स्ट्रांग होता है। अब आप देखो अगर कोई किसी को पितृदोष है, वो एबनॉर्मल है, मंदबुद्धि है, तो उसकी शादी नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स शादी नहीं होगी तो वंश खत्म होगा ना। मेंटली डिसऑर्डर है, अगर शादी ही नहीं होगी तो आगे बच्चे भी नहीं होंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यू है, अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पा रहे हो, आगे किसी मैनेज भी नहीं हो पाएगी। या हमारे पितरों ने किसी गरीब के साथ नाजायज कुछ न कुछ चीजें करी हैं, किसी गौ हत्या का पाप भी पितृदोष में आता है। अगर हमारे पितरों से कभी कभी जाने अनजाने में गौ माता की हत्या हुई है या सर्प हत्या, उससे भी पितृदोष लगता है ना। आजकल हम लोग तो बोल देते हैं कि नहीं, हमने तो अपने गाय को नहीं मार सकते, लेकिन पास्ट में जो चीजें हुई हैं उसका रिजल्ट क्या है? हमारी रिपोर्ट कार्ड, मतलब हमारी कुंडली, उसमें लिखा हुआ है कि ये चीजें हुई हैं।
लेकिन सिर्फ हमें पता नहीं होता कि कैसे हुई है और निवारण क्या कर। एक और चीज बहुत बड़ा मुख्य कारण, जैसे मैंने कल भी कहा था, जब किसी की डेथ होती है ना, पहले 13 दिन तक लोग संस्कार करते थे, बैठते थे, सारे रिचुअल प्रॉपर, पंडित जी आ रहे हैं, श्राद्ध तो करना ही करना है, लेकिन तिथि से भी, अमावस्या पे भी खाना बनाना, सारे रिचुअल करना, बेटियों को बुलाना, है ना, पंडित जी को दान देना, कपड़े दान देना, ये सारे रिचुअल शुरू से ही हमारे घरों में करे जाते हैं। आज की जो हमारी लाइफ है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम लोगों को लगता है कि जल्दी जल्दी से काम खत्म हो, एक बार में पूजा करवाएं और उस पूजा का हमें सारा फल मिल जाए। ये मैंने कल भी बोला था कि अमावस्या के दिन आपके जो पितृ होते हैं आपके दरवाजे की थल्ली पे होते हैं, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को उठ के उनको पानी देना चाहिए। कई कई केसेस में ऐसा भी होता है जिसमें उग्र होता है, अब ये पढ़ेगी क्लास में तो पता चलेगा, कि मीठा जल, इट मीन्स रात को एक लोटे में लेना है तांबे का, उसके अंदर जल भर के थोड़ी सी चीनी डाल के अपने साइड टेबल पे रखनी है, फिर वो जल डालना है। ये वही करेगा जो उग्र वाला होगा, जो नॉर्मल जिसे मैंने कल बताया था वो लोग सिर्फ यही करेंगे। अमावस्या वाला भी कल मैंने आपको बताया था, अगर 13 दिन तक हम अपने घर में संस्कार सारे रिचुअल नहीं करेंगे तो पितरों को गति नहीं मिलती है, चाहे आप पुष्कर से जाके उपाय करवा लो, चाहे आप हरिद्वार चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ। अगर एक बार किसी पंडित जी ने या आपने खुद आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे चार्ट में पितृदोष है, तो उसका निवारण आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा। देखो मैं ये नहीं कभी भी कह रही कि आप लोग पुष्कर जाके पूजा नहीं करवाओ, होती है ना, लेकिन अब ये नहीं करना ना कि पुष्कर जाके पूजा हो गई, अब पूरी जिंदगी के लिए मुझे कुछ दान नहीं देना। ठीक है, कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिसपे आप, अगर आपको लग रहा है पितृ दोष है, तो आप उन तिथियों पे दान पुण्य कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप ये लिखो, फिर उसके बाद बात करते हैं कि किसका पितृ दोष। पूर्णिमा, तिथियां लिख लो, पूर्णिमा, अमावस्या, कैमरे सबके ऑफ हैं, एक बार ऑन कर लो मेरे साथ साथ। चतुर्थी, ये जो तिथियां, पंचमी, ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों, अगर आप भूल गए हो ना अमावस्या, तो आप इन तिथियों को पकड़ लो। आपको लग रहा है हम वर्किंग है, नहीं है, तो कम से कम अगर आप खाना या भोजन बना के दान नहीं दे सकते तो कम से कम फ्रूट और दूध तो देना ही देना है, क्योंकि जो समस्याएं मैंने आप लोगों को बताई हैं उसमें से अगर हम यहाँ क्लास में 20% है, तो 18 तो ये फेस कर रहे होंगे, है ना। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हम लोगों की कुंडली में जो आज के हम लोग हैं, इसलिए पितृदोष बहुत एक्टिव है। क्योंकि हम लोग देखो, जो लोग नॉनवेज खाते हैं या ड्रिंक करते हैं, इन दिनों में जो हमारे पितृदोष का रेमेडी वाले डेज होते हैं, कम से कम एटलीस्ट इन दिनों में तो आप लोगों को बिल्कुल भी ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। बरगद के पेड़ पे, कल हमने पीपल का पेड़ बताया था, बरगद के पेड़ पे अगर आप लोग काले तिल डालकर जल में देते हो, तब भी पितृदोष से आपको निवारण मिलता है ना, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। लेकिन ये देखो, ये आज या कल में तो हमारी कुंडली में आया नहीं है, ऑफ कोर्स ये बहुत पुराना चला आ रहा है, तो इसका कम से कम लगातार 41 डेज तो एक उपाय आप करें। डिटेल में तो हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, है ना, लेकिन 41 दिन लगातार आपको ये चीजें करनी। अब इसके बारे में बात करते हैं, पहले रश्मि जी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी रश्मि जी, अब ना मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप खुद से करना, लेकिन बीच में मत बोलना। हाँ जी रश्मि जी। हाँ जी मैम, मैं ये क्वेश्चन नहीं मैम, मैं यही बता रही थी कि मतलब पितृदोष में आपने जैसे बताया ना, तो जैसे हमारे भी छत पे बहुत सारे पीपल के पेड़ उगे, और 4-5 साल से मेरी सर्जरीज और ये भी है मैम कि मेरे फादर इन लॉ जो है बहुत कम एज में 46 की एज में हार्ट अटैक से मरे थे, तो वो ट्रांसफर वाला केस था उनका।
तो ये अच्छा। लोग जब मेरे मतलब मदर इन लॉ हस्बैंड इनकी सिस्टर आए थे तो उन्होंने 3 दिन के अंदर ही सारा काम कर दिया था, क्योंकि बच्चों के पेपर चल रहे थे सब जगहों पे। मतलब जो भी रिलेटिव्स आए थे कोई भी रुकने, तो वो उन्होंने भी 3 डेज में कर लिया था। हाँ, तो आपने अब देखा। समझ में आ रहा है कि अब ये तो हमने तो आपकी कुंडली नहीं पढ़ी अभी, है ना, सिर्फ ये तो आ, उन लोगों के लिए है जिनको कुंडली जिनके पास नहीं है या पढ़नी नहीं आती। अब ये हो गया कि इनके घर के जो छत है वहां पीपल का पेड़ अगर उगता है तो ये तो अलर्ट हो जाओ कि पितृदोष है। और जिस घर में उगता है वहां ना बीमारी जाती है, ना ही पैसे का भी आप सोचो कि स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और रश्मि जी को मैं वैसे भी जानती हूँ, इन्होंने मेरे कोर्स किए हुए हैं, तो इनको हेल्थ इशू अब से नहीं है, इनको काफी टाइम से है। अब जैसे इन्होंने बोला कि हाँ सब लोग 13 दिन तक बैठने के लिए तैयार नहीं थे, है ना, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि गति कैसे करवाते हैं और बाकी सारे रिचुअल कैसे करते हैं। अमावस्या पे रश्मि जी आप लोग दान देते हो कुछ ना कुछ बना के? मैम कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, ऐसे मतलब ऐसे रेगुलर नहीं कर पाते हैं। है ना, रेगुलर नहीं कर पाते। और हम्म। सर्जरी भी आपकी मेरे हिसाब से 2 से ज्यादा हुई है या 2 के आसपास दो। हुई। हाँ मैम, 2 हो गई, हार्ट की हो गई और यूट्रस की हो गई। उसके बाद भी मैम प्रॉब्लम्स लगी हुई है, मतलब मेडिसिन चल रही है, लेकिन उनका कोई एग्जैक्ट रीजन पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम हो क्या रही है। क्योंकि देखो आप भी काफी पूजा पाठ करते हो लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं हम्म। हो पा रही है ना, क्योंकि अगर देखो इस लाइन में हम्म। हम सारे बैठे हैं तो हमें पता है कि पूजा पाठ करनी है, सब चीजें करनी है, लेकिन उसके हम्म। बाद भी समझो अगर परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो इस चीज को पकड़ लो। हम्म। हाँ मैम, अब डायग्नोस नहीं हो पा रहा क्या प्रॉब्लम हो रही ये प्रॉब्लम क्या है में। है ना, हाँ। ये पितृ दोष देखो एक ऐसी समस्या है जो आपकी कुंडली में तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, कल से क्लास है, लेकिन बिना हम्म। कुंडली के भी आप 80% लोगों से पता लगा लोगे कि आपकी कुंडली में पितृ दोष। हम्म। डिवोर्स के जो केसेस होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पितृ दोष का ही कारण है, ठीक है। हाँ जी परमजीत मैम, अगर आपके घर से बाहर है, मतलब घर के बाहर कहीं और लगा हुआ है तब तो नहीं होगा, लेकिन आपकी दीवार से टच करता हुआ है तो वो पितृदोष का जो वो है वो आप ही को लगेगा, आपके घर को लगेगा, इट मीन्स आपकी कुंडली में है और आप पीड़ित हो। अगर घर के सामने कहीं लगा हुआ है फिर इशू नहीं है। अब जैसे मेरे घर के सामने एक घर है, ठीक है, उसकी छत पे लगा हुआ है, उस वो जिस पर्सन का उसने किराए पे दे रखा है, वो जिसका घर है ना, वहां पे जब से उन्होंने वो घर लिया है उनके जवान बेटे की डेथ हो गई है, तो उन्होंने उस घर को ही छोड़ दिया। अब वहां जो किराएदार रह रहे हैं उनके साथ भी ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों को मानना नहीं होता है ना, मानता वही है जिसकी लाइफ में चेंज होना होता है। टच कर रहा है, हाँ जी ममता क्या नाम है आपका, परमजीत मैम, अगर टच कर रहा है तो ये पितृ दोष है ना, अगर ये टच कर रहा है तो आप समझो ये पितृ दोष है। शायद कल आपने भी मुझे बताई थी प्रॉब्लम, है ना, आपके बेटे की शादी नहीं हो, अनम्यूट करो ममता जी, सॉरी क्या नाम है आपका, परमजीत मैम। नहीं मैम, मैंने नहीं बताई, वो और कोई थे। अच्छा वो आपने नहीं बताई। हाँ, वो और कोई था। वैसे बेटे की है प्रॉब्लम, उसकी लाइफ में है, जॉब वगैरह छूट गई है थोड़ी देर से। ठीक है, कोई पितर हेल्थ इशू, ऐसा मेजर हेल्थ इशू आपके घर में किसी को? हाँ, उसको हेल्थ इशू आया था अभी काफी देर है, 6 महीने। क्योंकि डायग्नोज नहीं हो रहा था। कि क्या चीज है? हाँ, काफी प्रॉब्लम आ रही थी, अभी भी आ रही है। क्योंकि जब हम किसी समस्या का कहते हैं ना कि एक जगह से निवारण नहीं मिलता तो आप लोगों को सिर्फ अपनी कुंडली की जांच पड़ताल करनी होती है कि कैसे ये चीजें होनी है, ठीक है ना। हम्म, अभी पूजा में, जॉब वगैरह सब प्रॉब्लम है। अच्छा जॉब वगैरह भी नहीं। हम्म। हाँ जी ममता मैम। हाँ, राधे मैम मैम राधे अभी राधे। मैंने ज्वाइन किया है। जैसे अभी आप बता रहे ना कि वो पेड़ उग जाता है, पेपर का पेड़, तो वो हमारे ना छत पर भी उग जाता है। और हमारे घर के बाहर भी कोई दीवार पे जैसे घर की उस पे ही उग जाता है बार बार। तो वो ना एक्चुअली किसी माली वाली से करवाना पड़ता है। आपने स्टार्टिंग में क्या बताया कि अगर आपके घर के आसपास या आपके घर की छत पे पीपल का पेड़ उगता है तो उसको आप ऐसे खींच के नहीं तोड़ सकते, उसका एक रिचुअल होता है ना।
आप लोगों, मान लो शनिवार को आप लोगों ने 3 घंटे पहले नींबू और लाल मिर्च उस पेड़ के नीचे रखनी है, अगर पौधा है, पेड़ है, जो भी है। 3 घंटे के बाद फिर आपने उस पेड़ को उखाड़ना है, फिर दोबारा वो आपके घर नहीं लगेगा। लेकिन आपको इसकी जगह एक पीपल का पेड़ मंदिर में भी लगवाना होगा, तो है ना, ये भी एक उपाय है या टोटका, कुछ भी कह सकते हो। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, घर में सीलन आना, अगर आपके घर की दीवारें क्रैक हैं, नया घर बना है आपका, बहुत सुंदर घर बना हुआ है, लेकिन आफ्टर सम टाइम चीजें ऐसी हो गई कि आपको लग रहा है घर में सीलन आ रही है। विष योग सुना हुआ आपने, वो तो सीलन देता देता है, लेकिन पितृ दोष भी आपके घर में सीलन देता है। आपके घर की जो दीवारें हैं वो क्रैक क्रैक दिखेंगी आपको कहीं से। है कोई ऐसा? और हमारे घर में है सब। हाँ, हमारे घर कश्मीर जी मैम में है। तो ये चीजें आपको दिख जाएंगी। अब हम लोगों को क्या है, हम ना नजरअंदाज करते हैं चीजों की, ठीक है आ गया होगा, है ना, ये चीज हो गई होगी। लेकिन जैसे धीरे धीरे आप लोग इस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ते हो, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये जो चीजें हैं ये एकदम से ठीक नहीं होंगी आपकी लाइफ में। आपको खुद से ठीक करनी होंगी चीज। मैम एक्चुअली कि हमारे घर में ना क्या है कि सीजन तो इतनी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, सीलन ज्यादा है, ठीक है। बहुत ज्यादा। हाँ जी मैम। हाँ, तो आपका तो दोष आपके उसमें तो नहीं है ना, आपने दिखाया था, लेकिन किसी न किसी पर्सन का होगा आपके घर में, ओके मैम। ठीक है। सीलन है या दीवारों पे क्रैक है, ये भी तो दोष बात। अब कोई ऐसा पर्सन, अच्छा माला जी से बात करते हैं। हाँ जी चरण स्पर्श मैम। गॉड ब्लेस यू माला जी। या मैम, मुझे ये पूछना था कि सर्प दोष भी क्या है ना, सॉरी, सांप को मारना भी क्या पितृ दोष में आ जाएगा? बिल्कुल। अगर पर देखो मैडम जैसे अब ऐसी परिस्थिति बन गई है कि मैडम, अब जैसे लास्ट ईयर ये हुआ था मैडम कि मेरे डॉग को सांप ने काट लिया था। अच्छा, हालांकि मेरा डॉग भी मर गया, लेकिन ये था कि मतलब वो एकदम घर में घुस रहा था तो हमको उसको मारना पड़ा सांप को। मतलब अभी मारना नहीं। स्टार्टिंग में क्या बोला कि जाने अनजाने, है ना, हमसे ऐसी चीजें अपने आप हो जाती हैं, तो मैडम उसको तो भी पितृ दोष आएगा मुझे उसका? दोष लगता है बिल्कुल। जैसे मैंने हम आपको बोला गो हत्या, अगर किसी ने तारा रानी की कथा सुनी है, तो जिस पंडित जी ने गौ को दर्शाया था, गौ माता को पाने के लिए, तो उन पंडित जी का क्या हाल हुआ था ना, स्टोरी पढ़ना आप ये वाली भी जाके। तो ये जाने अनजाने किसी पीड़ित को दुखी करना, जो पहले से दुखी है, सांप को मारना, गाय को मारना, और किसी की जमीन पर बेवजह कब्जा लेना। आप देखना ऐसे लोग आपको अपने आसपास अलग ही दिखेंगे, उनकी लाइफ के 3 या 4 सेक्टर आपको खराब ही दिखेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि वो सुसाइड कर लेंगे, लेकिन उनकी लाइफ आपको अलग दिख जाएगी, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम है ना। इन चीजों का निवारण जरूरी है। अगर आपका तो काल सर्प दोष भी है, शायद कल आप बता रहे थे, यस मैम। है ना। तो अब देखो, आपकी मैरिज नहीं हुई है, आपका काल सर्प दोष भी है, और ये जो सांप को मारने वाली चीज है ये भी हो चुकी है, तो चीजें इफेक्ट होंगी। आपकी शादी में प्रॉब्लम माला जी आ सकती है ना, इसकी रेमेडी आपको करनी चाहिए। मैम यस मैम। ये बात है। मैम एक बात बोलूं। हाँ जी। मैम अभी जैसे आप आज आप जो भी बताए हैं सब सब कुछ वो कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। और हमें ना एक्चुअली ना जानवर जैसे तो सांप भी निकल आते हैं, तो ज्यादा बहुत बड़े नहीं होते, एक एक सांप को आते हैं तो उनको मारना पड़ता है, उनको सांपों को भी। और ना कान खजूरे होते हैं ना, कान वो तो इतने निकलते हैं घर में कि उनको भी फिर मारना पड़ता है, उसके बड़े बड़े निकलते हैं। और ये घर में ना ये सारी चीजें होती रहती हैं। अब देखो, इस चीज का मैं आप लोगों को एक रेमेडी बता देती हूँ। अगर घर में आपको लग रहा है कि आसपास हम ऐसी जगह रह रहे हैं, खुले में रह रहे हैं, सांप बहुत निकल रहे हैं, जब पूरे सावन शिवलिंग आप लोग जाते हो, जब मंदिर जाते हो, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो, अगर नहीं भी जाते तो मंडे मंडे जरूर जाना है। मंडे मंडे जाकर जो भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जलधारी से जो पानी बहता है उसको अपने लोटे में लाकर अपने घर के चारों तरफ छिड़काव करना है।
तो प्रोटेक्शन रहती है, आपके घर में सांप कान खजूरे इस टाइप की जहरीली चीजें नहीं आती। ठीक है ना, ये चीजें करना शुरू करो। हाँ जी रश्मि मैम, रश्मि महाजन मैम। यस मैम, जैसे घर में बहुत ज्यादा क्लेश हो तो वो भी क्या पितृदोष का होता है? हाँ जी, आपने कल वाली क्लास में देखी, मैंने बताया कि देखो आजकल हम सारे लोग क्या रह रहे हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, है ना, तो बहुत बड़ा परिवार नहीं है। लेकिन सिंगल फैमिली में रहने के बावजूद भी अगर आपके घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं या कोई पूजा पाठ आपने रखवाई है और पूजा पाठ शुरू होने से पहले ही लड़ाइयाँ हो रही है, वैसे तो जिनकी भी कुंडली में उग्र पितृदोष होता है या मीडियम भी होता है, तो ऐसे लोगों के घर में मांगलिक काम होते ही नहीं। अगर मैम कैसे भी कोई भी अच्छा काम करना शुरू करता है उससे पहले घर में जैसे लड़ाई हो जाती है कुछ वही तो। मैंने आपको बोला, आपके घर में अगर सत्यनारायण की कथा शुरू करिए आपने, उससे पहले बहुत क्लेश होगा भयंकर, फिर जाके आपके घर में वो कथा होगी। और बाद में ऐसे लोग खुद ही सोचते हैं कि यार ये बेवजह की लड़ाई हुई है ना, तो ये नहीं होनी चाहिए थी। अब कई लोग आपने देखे हैं कि जिनके घरों में खुशी खुशी सारे काम होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि उनके घरों में नहीं होते। तो ये सारी चीजें पितृदोष के अंदर ही आती हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर पितर हमसे खुश नहीं है तो वो हमें भी खुश नहीं रहने देते। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पितर क्यों चाहेंगे कि हम लोग दुखी रहे, हम तो उनके वंशज हैं। क्या कभी हमने ये सोचा कि हम अपने पितरों के लिए क्या कर रहे हैं? ना हम उनको खाना दे रहे हैं, ना हम उनको पानी दे रहे हैं, और ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम लोग धूप दीप बत्ती करके फूल माला भी बदले, है ना। जब आप कहते हैं, सुना है ना कि मरे हुए कभी किसी के सगे नहीं होते। जिसकी गति नहीं होगी तो वो आपको प्रॉब्लम भी देगा और आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट पीढ़ी आने वाली है उसको भी देगा। पति पत्नी में अगर बिना बात का झगड़ा है और झगड़े के बाद डिवोर्स है, ये भी पितृदोष का ही कारण है। आपने कुंडली में शादी करी है सब कुछ मैच करके, है ना, अच्छे योगा है कुंडली में, पैसे की कंजक्शन भी अच्छी है, अपना घर भी बन रहा है, लेकिन फिर भी पति पत्नी आपस में नहीं रह पा रहे। इन लॉस ने भी बोल दिया कि आप अलग रह सकते हो, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े हैं। पितृदोष जिनकी भी कुंडली में होता है, ऐसे घरों में मांगलिक कार्य होते नहीं है, बहुत रेयर 2-4 सालों में कुछ ना कुछ होता होगा। ऐसा है ऋषि मैम? यस मैम। मेरे घर में भी है मैम, जब भी पूजा पाठ होनी है तो इससे पहले लड़ाई जरूर होती है बस। हाँ, आपका तो खैर तो हर मैम इसका तरीके उपाय क्या है? इसका हर तरीके से समझ आ गया। देखो जो उपाय मैं कुछ उपाय मैंने आपको लिखवाए हैं, कुछ मैं और बता दूंगी, है ना। लेकिन मेन चीज ये है कि आपका पितृदोष कैसे बन रहा है, ये तो हमने बिना कुंडली के पढ़ा है ना। तो कुंडली के वाले उपाय अलग हैं, और जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वो तो जर्नल आप लोग करोगे। अब मैडम ये रेमडी के बाद मंगलिक वर्क होने शुरू हो जाते हैं? हाँ देखो, रेमेडी के बाद अगर मान लो मैं बीमार हूँ, है ना, तो पहले मैं किसी चीज की मेडिसिन खाऊंगी, दवाई खाऊंगी, तभी मुझे आराम आएगा ना। लेकिन सबसे बड़ी बात, पितृदोष की जब भी आप उपाय करोगे तो कॉन्टिन्यूस करने हैं, है ना, आपने रुकना नहीं है। जरा सा भी आलस आया तो ये समझ आना चाहिए कि जो पितृ हैं या जो ग्रह हैं वो इन चीजों को ठीक नहीं होना देना चाहते ना। तो ये आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं करूँ। ठीक है। मेरी खुद की रियल सिस्टर है, उसके 4 पितृदोष था, उसको मेजर हेल्थ इश्यू में सिर्फ 1 साल बड़ी है ना। तो मैम पहले गलती क्यों पहले हुई? सारे काम ठीक थे, अभी अभी रुके हैं थोड़ी देर से। ये मैं पता बता नहीं क्यों मालूम पड़ा। उसका रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि जहां पितृदोष बैठा होगा ना आपका बना होगा, हम्म उस प्लेनेट हम्म की दशा महादशा एक्टिव होगी, है ना, ओके। इसीलिए चीजें होती है। ये पता चल जाएगा क्लास में कब एक्टिव होती है या क्या होगा? अब देखो पितृदोष जब है जब तो चलेगा ही चलेगा। हाँ, मैं दशा वाला सिस्टम आप लोगों को बता दूंगी कि किस ग्रह की दशा जब आ रही है तो कैसे होता है। अगर राहु केतु जो जिससे भी पितृदोष बनता है उस प्लेनेट की, तो आप खुद देखोगे कि ये चीजें धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रही है। देखो जिनको बिल्कुल नहीं देखना आता तो वो भी फिक्र नहीं करें, मैं प्रॉपर ही बताऊं। ठीक है। मैम मेरे 7th हाउस में ना केतु के साथ शनि है, सैटर्न है। तो आप केतु के साथ शनि है, और आपके सूर्य के साथ क्या है? सूर्य के साथ तो मुझे ध्यान नहीं। और फर्स्ट हाउस में राहु राहु। के साथ मार्स है। तो आपका तो अंगारक योग भी बना हुआ मैम, प्रॉब्लम तो बहुत होगी, गुस्सा घर में आपको भी आता होगा। और आपके हस्बैंड है? यस मैम।
है ना, उनके साथ कम बनती होगी, यस मैम। है ना, बहस लड़ाई, और गुस्सा भी ऐसा कि बिल्कुल अभी फट जाएगा, बहुत गुस्सा, कि कई बार तो अग्रेशन इतना कि एक दूसरे को थोड़ा सा अब्यूज लैंग्वेज भी यूज करती होंगी। यस। तो ये चीजें होती हैं। अगर देखो हम लोग सनातनी हैं, हम लोग तो इनको मानते हैं, और जो लोग नहीं मानते सिर्फ यही होता है कि वो मानते नहीं है लेकिन फेस वो भी करते हैं। सूर्य इसीलिए और शनि साथ में हो तो कौन बोल रहा है? कंचन। अभी हैंड रेस करो डियर, है ना, एक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ जी, राधे राधे मैम। हेलो मैं मैम। कहाँ से करना है एड्रेस? मैं पितृदोष सीखना चाहती थी, लेकिन कल का मेरी क्लास मिस हो गई किसी वजह से, तो मुझे नहीं पता कि पितृदोष कैसे होता है। लेकिन मैं सिर्फ एक पॉइंट पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग घर में, हमारे घर में लड़ाइयाँ तो नहीं होती, लेकिन मेरी इच्छा होती है, मेरी सास की इच्छा होती है कि घर में कोई पूजा करे, लेकिन मैं चाह कर भी पूजा नहीं नहीं हो होती। पाती। तो ये अभी मैंने अभी तो आपने कल का लिंक में डालूंगी, कौन सा ग्रुप से आए हो आप, उसमें आप कल वाली वीडियो देखना जाके कि घर में अगर मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं, जैसे अभी रश्मि जी ने बताया कि कभी कभी हम मांगलिक कार्य करवा लेते हैं, लेकिन उससे पहले लड़ाइयां बहुत हो रही है। तो ये समझ अब, अच्छा ये किस किस ने देखा है, जब हम पूजा करते हैं तो पहले पितरों को मनाते हैं, है ना, पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, फिर पितरों को मनाते हैं। तो इट मीन्स पितर आपके घर में आके उस पूजा को में से आपको ब्लेसिंग देनी होती है, लेकिन उन्होंने नहीं आना आपके घर में, वो नहीं चाहते हैं कि आए, है ना। पर मैम आप हमारे श्राद्ध तो होता है, लगातार होता है, हर साल होता है। तो देखो श्राद्ध होता है तभी आप घर में लड़ाइयां नहीं है, ठीक है, जितना आप जी। कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आपको मिल रहा होगा। ऐसा नहीं है कोई मेजर हेल्थ इश्यू जिसको है तो आप समझो कि फिर वहां प्रॉब्लम आ रही होगी। मांगलिक कार्य बिल्कुल ही रुक गए हैं तो समझो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है मैम ना। 15 साल में सिर्फ एक बार हमारे यहाँ कथा हो पाई है, 15 साल में। मतलब बच्चों का छोड़ के बाकी 15 साल में सिर्फ एक बार कथा हो पाई है, और हम चाहते हैं, पिछले साल से चाह रहे हैं कि रुद्राभिषेक वगैरह करा दे, तो चाहते हैं, मन में है, पर नहीं नहीं हो करवा पाता पर है। आप मानोगे, मैं भी 5-6 साल पहले मेरा भी पितृ दोष बना हुआ है, ठीक है। आप लगाओ जब ये चीजें समझी तो मैं तो हर ट्यूसडे पाठ तो कर रही थी, ठीक है, लेकिन रुद्राभिषेक जब भी सोचती थी मैं कि करूंगी, कर नहीं पा रही थी, लेकिन अब पिछले 2 साल से मैं लगातार करूँ। सिर्फ आपको निवारण करना है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अगर श्रद्धा है तो चीजें होंगी। लेकिन मैम हम लोग पूजा पाठ भी खूब करते हैं अपने जैसे डेली रूटीन में। काफी कुछ, जब से हम लोग इसमें ज्योतिष में आए हैं तब से बहुत, 1 साल से काफी चल गया है, लेकिन फिर भी ये पितृदोष को फिर भी कैसे आप जाने है या नहीं? पितृदोष को कैसे जानेंगे? जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं, करियर में जी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, ठीक है, हमारे पितरों द्वारा कोई ना कोई ऐसा काम, ठीक है, जो उनसे जाने अनजाने हो गया और जिसका रिजल्ट हमें भुगतना पड़ता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैंने कोई कर्जा ले लिया, ठीक है, अब पूरी लाइफ टाइम मैं अपना कर्जा नहीं दे पाई तो उस कर्जे को मेरे बच्चे ही देंगे ना। तो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब आपको देखना नहीं आता तो ये हम क्लास में सीखेंगे कि कैसे देखते हैं पितृदोष। अच्छा मैम, मैंने एक बार अपनी बेटी को बचाने के लिए, घर में कोई नहीं था, बेटी बहुत छोटी थी, तो मैंने भी एक बार एक सांप को मारा, तो ना चाहे कहीं, चाहते हुए। अब जैसे मैंने आपको बोला मेरे घर में अभी कोई बता रहा था छोटे छोटे से निकल आते हैं, कई बार मेरे यहाँ से भी निकल आते हैं। अब दो मुही सुनी हो आपने, दो मुही जिसके घर में कहते हैं ना निकलती है तो वो भाग्यशाली होता है ना, और उसको मारना नहीं चाहिए। तो जब मेरे घर से निकली थी तो जब हमने बुलवाया सामने वाले अंकल को तो उन्होंने उनको पकड़ के कहीं दूर छोड़ा है, क्योंकि काल सर्प पे हम लेके बैठे हैं, पितृदोष भी लेके बैठे हैं। तो अगर ये चीजें आप ऐड करोगे ना, आपकी लाइफ तो खराब होगी होगी, आपके बच्चों की भी होगी, है ना। हम लोग अपना तो जैसे मर्जी सरवाइव कर लेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी पीढ़ी करे। तो मैम इसको हम अपनी लाइफ में खत्म कर सकते हैं आगे न जाने के लिए? अगर आप ये प्रॉपर रिचुअल करते हो जो हम क्लास में प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, अगर आपके ऐसे योगा बनते हैं तो आप ये लगा लो कि यही चीजें आगे आपके भी, आपके बच्चों की कुंडली पढ़ने आ जाएगी आपको, है ना, जाहिर सी बात है, जब आप मैं सिखाऊंगी तो वो भी आपको आ जाएगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मेरे तक ही है। तो आज का निवारण आप कर लोगे, लेकिन इसका निवारण अगर आपने नहीं किया फिर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब ओके। मैम जैसे मेरे जो हस्बैंड है वो छोटे ब्रदर है,
तो जो सारे वो किए थे डेथ के टाइम के जो भी थे, तो वो बड़े बड़े भैया ने किए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो है सारा जो है श्राद्ध वगैरह सब कुछ जो है हम ही करेंगे, लेकिन मैं अमावस्या वाले दिन जो होती है, पितृ अमावस्या होती है, उस दिन मैं एक जगह सब कुछ दे देती हूँ, फिर तो ठीक है। लेकिन अलग अलग नहीं देती। बीच में कोई बोल रहा है, म्यूट कर दो। हाँ जी। मैम एक ही दिन, जैसे अमावस्या वाले दिन ही देती हूँ, मतलब उनके जैसे एक का जो हुआ था चतुर्दशी को हुआ था, और एक का जो है चौथे नराते को हुआ था उनको। तो आप सबका अमावस्या पे दे देते हो। अब यस देखो मैम। इसका भी अलग अलग हिसाब है। जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर मेरे चार्ट में फॉर एग्जांपल या मैम रश्मि मैम के चार्ट में 2 तरीके से बन रहा है ना, तो वो कम से कम 2 तिथियों पे तो खाना देंगी ही देंगी। लेकिन अगर उनके अकेले के चार्ट में 4 जगह फिर से तो हमको जगह दोष तो दिख जगह रहे ना हैं। भाई, कृष्णा सब जी तो म्यूट शामिल कर लीजिए हो जाए प्लीज। तो ठीक। अगर आपको दिख रहा है कि 3 या 4 जगह से पितृदोष बन रहा है, तो आपको प्रॉपर पूजा, प्रॉपर रिचुअल करने होंगे। जो चीजें हम हरिद्वार जाके आप करवा के आए हो वो तो करनी है, लेकिन घर पे भी करनी है। अपनी लाइफ को सिर्फ आप लोग खुद ही सुधार सकते हो, कोई नहीं। अगर आप मेरे पास भी आओगे तो प्रॉपर किसी भी पंडित जी के पास आओगे, ऑब्वियस है वो पंडित जी आपसे पैसे भी लेंगे, पूजा भी करेंगे और बोलेंगे आपका हो गया। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपकी कन्वीनियंट देख रहा है, भाई इसके पास टाइम नहीं है, इसके पास पैसा है, इससे का काम कर दो, बात खत्म। यही होता है ना। हमें लगता है कि सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक खुद ही एफर्ट्स नहीं डालेंगे अपने लिए, कोई नहीं डालेगा। इसीलिए ये छोटे से कोर्स है, बहुत छोटा, इसलिए मैंने इसमें सब कुछ डाला है। मैंने कल भी बोला था कि लाल किताब से भी देखना सीखेंगे। अदरवाइज ऐसा ना हो कि यहाँ से पढ़ के आप गए हो, फिर किसी ने बताइए कि लाल किताब का पितृदोष है, तो आपको वहां प्रॉब्लम आए। ठीक है, रेमेडी के बारे में बात करेंगे, जर्नल, और जो ज्वाइन करना चाहता है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी कंचन मैम। मेरा ना पितृदोष है, शायद सूर्य शनि इकट्ठा बिल्कुल है पितृदोष। बिल्कुल है। तो क्या और करना चलो चाहिए? और इस मेरी दशा भी ना मतलब 7.5 की चल रही है, और उसमें तो फिर मैम बहुत जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है उसमें से आप क्या क्या फेस कर रहे और मैंने ना अभी लेट ज्वाइन किया है। हो? ठीक है, फिर आप रिकॉर्डिंग देखो। अब तो कल से हाँ जी। हमारी क्लास है ना। फाइनेंशियली, हेल्थ इशू, घर में प्रॉब्लम, घर में लड़ाई झगड़े, बच्चों का आपके मैं प्रति। ऑफिस में राइट नाउ ऑफिस में प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, और ये हाँ जब वही से शनि। करियर हो गया ना, वही जॉब करियर। हाँ। हाँ, जब स्टेबिलिटी से नहीं। ये 7.5 शुरू हुई तो मेरे मतलब हस्बैंड से भी पहले ठीक था, बट बाद में लड़ाई हो गई। हाँ तो देखो अब 7.5 फॉर एग्जाम्पल इनका ले लो, 7.5 शुरू हुई। अभी इन्होंने बोला कि मेरे चार्ट में सूर्य शनि है, तो शनि आपका एक्टिव हो गया, तो वो आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ऑफ कोर्स बढ़ाएगा, है ना। और ये पितृदोष है, तो इसका निवारण तो आपको करना ही होगा कंचन जी। अच्छा। हाँ जी करुणा मैम, आप तो क्लास में आ ही रहे हैं, आ चुके हैं मैम आप। सिर्फ ये पूछना था कि सपने में अगर सांप दिखे तो भी कुछ उसका होता है क्या? देखो सपने में अगर सावन के महीने में या वैसे भी सपने में सांप दिखता है, तो आपको तुरंत ही शिवलिंग पर जाके जल चढ़ाना चाहिए। इसका नाता कहीं ना कहीं आपके पास्ट से होता है, कि हो सकता है काल सर्प दोष हो आपको कुंडली। चेक करना आता है आपको? नहीं मैम। तो जिस दिन भी आप लोग सपने में सांप देखो, उससे नेक्स्ट डे शिवलिंग पे कच्चा दूध और जल चीनी डाल के चढ़ाएं। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि दूध के अंदर ही तिल डाल लेते हैं। दूध क्या है? दूध चंद्रमा है, और तिल क्या है? शनि। तो आपने किसकी युति बना दी? शनि और चंद्रमा की, विष योग। ऐसे कभी नहीं करना। ये तो पितृदोष के लिए स्पेशली बताते हैं कि पीपल पे ऐसे काले तिल और ये करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो। पर वो अलग पितृदोष के लिए बताते हैं ना, किसके लिए। मैंने बोला ना, उपाय तो हम लोग सब बहुत सारे ही देख देख के कर लेते हैं यहाँ से, कि हम जो भी चढ़ा रहे हैं, हम ये भी चढ़ा रहे हैं, हम ये भी चढ़ा रहे हैं। तो लेकिन देखो, एक हमारी परसों छोटी सी क्लास आ रही है सावन की रेमेडी। बहुत छोटी अमाउंट है उसका, सिर्फ 500 है। रखा इसलिए है क्योंकि अभी सावन, जिनका भी कालसर्प दोष है, जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी चीज आ रही है, उन लोगों को क्या चढ़ाना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए,
है ना। नाग पंचमी आ रही है, आपको पता है 9 तारीख को, तो उस पे आप लोग कौन से उपाय कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। 9 अगस्त को। अपने क्लास में परसों आ रही है अच्छा। नाग पंचमी जो है वो हाँ, परसों नाग पंचमी। 9 अगस्त, 9 अगस्त को, कल नहीं है। कुछ हो तो उसका क्या करें? है जी। नाग दोष होता है ना, नाग दोष। तो हाँ जी मैम, होता है, उसके लिए प्रॉपर चार्ट देखना पड़ता है ना, कि कैसे क्या करना है। अभी तो आज पितृदोष के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे आते हैं। जैसे नाग दोष तो उसी के साथ रिलेटेड होता है ना, पितृदोष से कहते हैं। देखो, नाग दोष हो गया, कालसर्प दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया, ये 4-5 योग ऐसे हैं कि आपकी लाइफ को थोड़ा सा, अब मैंने बोला कि जिसको भी, जिस सांप की जिसने हत्या करी है तो उसको पितृदोष लगता है ना। नाग दोष अलग है, पितृदोष अलग है, लेकिन उसकी रेमेडी शिवलिंग जो होती है, ये ट्रू है। अब मैंने बोला ना कि हम लोग रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि मंदिर जाके सावन चल रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हमें उसको कैसे ग्रैब करना है, कैसे लेनी है। मंदिर आप में सब जाते होंगे ना, सुबह भी शाम को भी, कि आपको कौन से समय दिया जलाना है मंदिर में, प्रदोष काल में जलाना है या कब जलाना है। हाँ जी, राधे राधे मैम, क्वेश्चन है आपका कोई? नो मैम, पहले का ही है। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन नशीब मैम, जिसका क्वेश्चन हो गया। हाँ जी। यस मैम, आप पूछ रहे हैं, मेरा जो सूर्य है ना जुपिटर के साथ 9th हाउस में है। नहीं तो आपका अभी केतु बोला ना, अपने केतु के साथ सूर्य का आपका ठीक है, जुपिटर के हाँ साथ। जी, वो शनि के साथ है। और मैम दिक्कत जैसे नहीं। मतलब कोई दान वगैरह भी करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो मतलब कि हस्बैंड नहीं मानते कि देना है, या जैसे मैं 4th क्लास को है, मॉर्निंग में कहते हैं चाय देनी है, तो वो मना करते हैं कि रोज रोज क्या देनी है, क्या है। तो हस्बैंड नहीं मानते कि देनी है चीजें, तो देखो फिर जो आप लोग नहीं, हस्बैंड, जिनके हस्बैंड मना करते हैं कि, तो फिर आप हस्बैंड को साथ लेके ना जाए, है ना। मैं तो बोलूंगी अकेले से मंदिर में ही जाकर पूजा पाठ करने, क्योंकि देखो कईयों के हस्बैंड नहीं मानते, लेकिन जब इन चीजों का बैड इफेक्ट आपकी लाइफ पे आता है, हेल्थ वाइज आए या फाइनेंशियल आए, तो इम्पैक्ट पूरी फैमिली करता है ना। आपके हस्बैंड, अगर आपकी लड़ाई हो रही है, तो चीजें सारे फेस कर रहे होंगे, चाहे गलती किसी की भी हो, है ना। घर में से कोई तो ऐसा पर्सन होगा जो इनिशिएटिव लेगा कि मुझे करना है। सिर्फ ये एक्सक्यूज दे देना कि मेरे हस्बैंड नहीं मानेंगे, तो फिर वो चीजें आगे आगे बढ़ती रहती है। नहीं मैं जैसे करती हूँ तो फिर उसके बाद जो है क्लेश हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो फिर आप ऐसा सिस्टम निकालो कि आपके हस्बैंड को नहीं पता हो चीजें, ठीक है। वो चीजें देखो कि आपको लगे कि मुझे खुद से ही करना है, या वो जिस टाइम घर ना हो तब जाके या जो मैंने आपको बताई है उन पे करो। अच्छा, अगर आप जैसे मॉर्निंग में जैसे मैं योगा करके आती हूँ, तो वहां से जैसे लस्सी वगैरह ले लेती हूँ, वो दे देती हूँ 4th क्लास एम्प्लॉयज को, तो वो दे सकते हैं ऐसे? हाँ हाँ दे सकते। बाकी डिटेल में तो हम पढ़ेंगे ही सही कि क्या चीज है क्या नहीं है। हाँ जी परमजीत थैंक मैम। यू। कैसी से चला है सामने। हाँ जी परमजीत मैम बोलिए। सॉरी, जैसे 9th हाउस में राहु, बुध, मून और वीनस, हाँ तो ये पितृदोष है आप। है ना, इसकी रेमेडी हो सकती है ना? हाँ हाँ देखो, रेमेडी तो आपको एक तरीके से नहीं मिलेगी, रेमेडी आपको बहुत मिलेगी, लेकिन आपने क्या करना है मेरे हिसाब से, तो आपको कम से कम 4 या 5 रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम बात कर रहे हैं इस बारे में, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है तभी बात कर रहे हैं ना। और हाँ, कोई रेमेडी बहुत बड़ी रेमेडी नहीं है, सिर्फ आपने प्रॉपर नियम बनाना है कि हमने ये चीजें करनी है बस। ठीक है, थैंक यू। अब कुछ बेसिक रेमेडी मैं देती हूँ, आप लोग वो लिख लीजिए पितृदोष के लिए। जो कोई क्लास में आ रहा है वो तो ठीक है, एक बार क्लास का पोस्टर शेयर कर दूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखा दूं। जो बेसिक रेमेडी है वो तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से जाना है कि पितृदोष कैसे बन रहा है, क्यों बन रहा है और किस वजह से बन रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है,
तो वो तो हमने आज वैसे भी सुन लिया। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिचुअल करना है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्क्रीन दिख रही है नहीं? एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है अगर कोई इंटरेस्टेड है। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जो कर चुके हैं। ग्रुप में आपके पास आए, आप कम्युनिटी वाले ग्रुप से आए हो ना सारे, है ना? ग्रुप में आपके पास पोस्टर आया हुआ है, जिसपे आपको पेमेंट करनी है। वो नंबर लिख लो 9953 000 137 555। हाँ जी विक्रम जी, 555 का यस। डबल 9953 000 137। विक्रम की बात करते हैं अभी आपसे। और जिस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है वो नंबर पे लिख लीजिए 9953 535 675। हो गया? लिख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आए दोबारा। हाँ जी मैम, रश्मि मैम क्या कह रहे हो आप? मैम स्क्रीनशॉट वाला नंबर रिपीट करना। 9953 53 53। 5675। हाँ जी 5675। मैं चैट में एक बार डाल देती मैम पेमेंट कितनी करनी है? 555 555। मैम कितनी देर का कोर्स है ये, कितने दिन ये का? 3 दिन का कोर्स है। इसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? मैम टाइमिंग्स क्या होंगे इसके? टाइमिंग हमने डिसाइड किया है 1 बजे का, दोपहर को 1 से 2। मैम तो लंच टाइम नहीं होता? क्योंकि कई लोगों को नहीं लग रहा था शाम को ना, उनको लग रहा था, तो फिर 1 बजे का ही करा टाइम। 1 से 2 का टाइमिंग किया। एक हाँ दो दिन थोड़ा एडजस्ट कर लेना, कोई बात नहीं। लंच मैम दीज आर रिकॉर्डिंग मिलेगी? इम्पोर्टेंट थिंग्स ना। हाँ जी रिकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ रह जाता है आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, है ना, प्रॉपर। एंड मैम जो आपने जो कल और आज की क्लास ली है वो आपको वो उसका लिंक देंगे यूट्यूब का क्या, जो आज की उसका क्लास यूट्यूब मैंने का आज लिंक अटेंड मैंने की? कम्युनिटी में डाला है, आप वहीं से हो ना, आपको मिला नहीं? मिला नहीं? नहीं नहीं, कल का मिल गया मैम। जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने कल की क्लास भी अटेंड नहीं करी, आज ही देखा आपका पोस्टर, तो आज ही क्लास अटेंड करी है। अच्छा हाँ, तो कल वाला डाला हुआ है सर, ठीक है मैम। ग्रुप में डाला हुआ, ठीक है? अब उपाय लिखेंगे, कुछ ऐसे बेसिक उपाय कि आप कर सकते हो कभी भी। जैसे अभी हमने बोला कि पीपल के पेड़ पे आपने जल देना है। अभी मुझे तो बता रहा था ना कि रेमेडी ही यही है कि उसमें डाल के देते हैं। आपको सबसे पहले पीपल के पेड़ के नीचे तिल डालने होते हैं काले। उसके बाद आपने जल देना होता है, और हमेशा जल के अंदर आप लोगों ने क्या डालना है? मीठा। मीठा जल देते हैं हमेशा अगर आप पितृदोष की पूजा करने जा रहे हो।
और सबसे बड़ी चीज कि पितृदोष जब आपकी कुंडली में एक्टिव होता है तो आपकी लाइफ में ना रुकावट आ जाती है, इट मीन्स ब्लॉकेज आ जाती है, आपकी सारी चीजें, आपकी सारी लाइफ रुक जाती है। तो उसके लिए बहुत लोगों को मैंने ये चीज करवाई है, खुद भी करती हूँ आज तक, है ना। आपने क्या करना है, कोकोनट लेना है, सूखा हुआ गोला, पता है ना क्या होता है सबको, उसके अंदर आपने भुना हुआ आटा भरना है, फिर उसके अंदर आपने काले तिल, सफेद तिल, 2 चम्मच देसी घी और देसी खांड, देसी खांड पता है ना, ब्राउन शुगर भी बोलते हैं कुछ लोग उसको, वो डालनी है। आप पहले एक गोला लेंगे, ऊपर से कट करेंगे, सारा सामान अंदर भर देंगे और इसके ऊपर आपने कलावा बांधना है। कलावा कैसे बांधना है, पूरे घर में घूमते हुए, मान लो मेरे पास कोकोनट ये नारियल है, मैंने यहाँ से कट कर लिया, सब कुछ अंदर फिल कर दिया, तो मुझे ये पितर शांति के लिए कर रही हूँ, तो मैं अपने पूरे, जहां से मेरा घर शुरुआत है वहां से लेके घूमते हुए ये सारा गोला बांधना है, ऐसे ऐसे कर। फिर इसको आपने क्या करना है, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी खोद के हटा के शनिवार को वहां दबा कर आना। अब कोई पूछेगा कि प्रॉपर गड्ढा खोद के दबाना है, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा रिचुअल ही कर देंगे तो चलेगा। हाँ जी रशु मैम। मैम कौन से दिन? सैटरडे को? सैटरडे। और मैम एक कोई नहीं, भूल गए तो फिर बाद में याद आएगा तो कर लेना, कोई नहीं, याद कर रहा हूँ, मैं लिखवाई रही हूँ। आपके अगर पितरों की गति नहीं हुई है, शांति नहीं हुई है, नहीं एक ही बार, परमजीत मैम जैसे मैंने बोला ये कोकोनट है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, एक बार रोल किया, ठीक है, जितने पूरे घर में से आप कर सकते हो तो कर सकते हो। अब जो फ्लैट में रहता है वो तो ऊपर ऊपर रहेगा, मतलब हर कमरे में घूमते हुए, बालकनी में घूमते, वॉशरूम में नहीं जाना, घूमते हुए बाहर का एरिया भी सब कुछ कवर करना है। अगर आपके घर में पितरों की शांति नहीं हुई है ना, आप मान लो, ये कैसे पता चलेगा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुंडली से तो हम देख ही रहे हैं, हाँ ये रेमेडी एक बार कर, कुंडली से तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आपके अगर घर में इन लॉज हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनसे हम पूछेंगे कि शांति प्रॉपर करवाइए, जैसे रश्मि जी ने बोला कि 3 से 4 दिन में ही इनके फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी और उसके बाद फिर वो रिचुअल नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार आपने जाके किसी भी धार्मिक प्लेस, जो मैं आपको बताऊंगी, पुष्कर जा सकते हो, कुरुक्षेत्र या हरिद्वार, जाके प्रॉपर तरीके से गति करवानी है, फिर उसके बाद आप वो रिचुअल शुरू कर सकते हो जो हम करेंगे। यस मैम, मैं पूछ रही थी कि ये जो कलावा वाला ये जो नारियल रखना है, तो ये मॉर्निंग में रखना है? इवनिंग में, शाम को। शाम को। और एक लेकिन और बात, अंधेरा नहीं डालना है ना, 6 बजे ठीक से है, पहले, 6:30 से पहले। मतलब दिन में दोपहर को भी जा सकते हैं, कभी भी जा हाँ सकते हैं? हाँ, दोपहर को। और एक और बात, ये मंदिर में देना है या मतलब कोई भी पार्क में, कोई भी पीपल का पेड़ हो किसी में के नीचे नहीं, भी रख पीपल सकते का पेड़ कहीं भी हो। हैं? और ये नहीं कि जो मंदिर में पूजा होती नहीं है नहीं या वो? नहीं, कोई, पीपल का पेड़ तो कहीं भी हो, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब परमजीत कह रही है कि वो पावा गए थे, ठीक है, गति के लिए गए थे, तो अब वहां गति हो गई, ओके करुणा जी, ठीक है, कल मिलते हैं। अब गति उनकी हो गई, लेकिन उसके बाद जो रिचुअल हमने स्टार्ट करने चाहिए थे, क्या वो रेगुलर करते हो परमजीत मैम आप, है ना, क्योंकि हमने ये सुन लिया, नहीं किया, कुछ नहीं किया। है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या है कि हम तो पावा गए थे, हरिद्वार गए थे, वहां सब कुछ करवा के आ गए, हो गया। नहीं, एक बार कराई है, कहीं पंडितों ने की है, कहीं वो दरिया के पास, समुद्र के हाँ कहीं और स्टेट में की है, उन्होंने फोन पे हमारे से ले ली पेमेंट और वहां हाँ, कर दी। चलो वो तो हो गया, लेकिन हमें खुद भी करने पड़ते हैं, जो मैंने तिथियां बताई हैं, अभी आगे और भी पर ट्रेनिंग प्रॉब्लम पड़ेगी। आ रही है, पर प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने अब देखो, आपके खुद ने बताया कि यहाँ पे बैठा है तो प्रॉब्लम है, अब तो मैंने एक ही युक्ति देखी है ना, बाकी तो देखा ही नहीं है। हाँ, हमारी सिख फैमिली में कम होता है ना, इसलिए करते नहीं। हाँ, पर आजकल तो सिख फैमिली भी बहुत, मेरी एक फ्रेंड है ना, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, सिख फैमिली में भी आजकल तो नॉर्मल है।
कहते हैं ना कि करना जब पड़ता है, प्रॉब्लम आती है तो कोई वो नहीं है, सब करते हैं। करना पड़ता है। थैंक यू। आपने क्या करना है, जो समझते हो पार्ले, हाँ जो जी, ले हाँ जी, उसको आपने घर में पीस लो। अब मैंने क्या डब्बा बनाया हुआ है, उसको पीस लो मिक्सी में। ठीक है। ठीक है, पीसने के बाद जब भी आप सैटरडे को, ये पितर दोष की ऐसी रेमेडी है कि आपने अगर ये लगातार 21 दिन कर रही ना, चेंजेस आप खुद देखेंगे कि आपको लग रहा है मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आपने दूध थोड़ी इतनी सी जो ली शनिवार को, या रोज ही करो तो बेटर है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा कच्चा दूध और इसकी गोलियां बना लो, अच्छा, इसको जल प्रवाह करनी शुरू करो। जल और है नहीं? जल नहीं है तो फिर इसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आना शुरू, कितनी गोलियां? जितनी बना सकते हैं, 5, 7, 11 ऐसी ठीक बनानी है अपनी। ठीक। किस दिन से शुरू करनी है? अब अमावस्या आएगी तब शुरू कर देना। ठीक है, 21 डेज। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। हाँ जी विक्रम जी, 555 है। यस मैम। हेलो हाँ जी, 555 करना है विक्रम जी। मैम, वो तो हो गया था। अभी आपने बाद में आऊँ क्या मैम उसके क्वेश्चन के लिए? अच्छा हाँ, नहीं बताओ क्या क्वेश्चन आपका। मैम जैसे मेरी कुंडली में क्या है, राहु और केतु के बीच में बाकी ग्रह तो आते हैं, बट जो गुरु ग्रह है वो बाहर है, सिर्फ एक ग्रह बाहर है। ये तो अलग चीज होगी ना, हम तो पितर दोष दिखाना सिखाएंगे, पितर दोष आपने कैसे देखना है ना। जस्ट मैं कई लोगों को कुंडली दिखाई रहा हूँ, उन्होंने मेरे को बोला है कि मतलब like गुरु बाहर होने की वजह से दादे की तरफ से पितृ दोष है, तो मैंने आपसे पूछा ये सवाल। अब उन्होंने और चीजें देखी होंगी, सिर्फ गुरु बाहर होने से चीजें नहीं होंगी, गुरु की प्लेसमेंट देखेंगे कहाँ है ना, गुरु राहु ये प्लेसमेंट देखेंगे कहाँ है। गुरु मैम 10वें घर में है मैम। आप क्लास में, हाँ तो क्लास में आओगे आज तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है उनको तो आती है, जिनको नहीं आती है तो वो भी शुरू से देखना सीख जाएंगे। एंड मैम वन मोर क्वेश्चन। हाँ मैम जी, जैसे हम ये करते हैं सब कुछ, तो जैसे मेरी सिस्टर का था, उनको काल सर्प दोष बताया था, तो वो पूजा करके आए थे नासिक में जाके। तो उसके बाद भी उनकी लाइक फैमिली में, मतलब उनके अभी मतलब मैरिज में प्रॉब्लम है, मतलब लाइक वो सेपरेटेड है अभी अपने हस्बैंड से। तो ओके। मैम तो वो करने के बाद भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैम क्या रहता है मतलब काल सर्प देखो दोष में? ये चीजें मैंने कल भी रिपीट की थी। तो आपकी काल सर्प की पूजा आपने करवा ली है ना, तो हम यस पितृदोष मैम। की पूजा, जैसे मैम ने बोला कि पितृदोष है मेरा, वहां पूजा करवा ली हमने, ऑनलाइन उनको पैसे दे दिए और हो गया। लेकिन आप अब देखो ना, काल सर्प दोष आपका कब लगा है, जब आपके ऑर्बिट में सौर मंडल में प्लेनेट उस कंडीशन में था। तो प्लेनेट तो पूरी जिंदगी वही रहेगा है ना, वो हमारा पास्ट कर्मा है, वो तो भोगना ही पड़ेगा आप लोगों को। लेकिन हम इससे बच कैसे सकते हैं, ऑस्पिशियस डे जो हमारे हैं उनके ऊपर पूजा पाठ करके, मंत्र करके और उपाय करके, है ना। मैम अगर प्रॉपर है, इनका मैरिड का है, क्या चीजें हैं वो चीजें अलग है। लेकिन काल, जैसे मैंने बोला, सावन की स्पेशल रेमेडी है, हमारा कोर्स आ रहा है, उसमें आपको 50+ रेमेडी मिलेगी। ठीक है, ओके मैम। जॉब की, करियर की, शादी की, सबकी, क्योंकि सावन हो गया ना, पितृपक्ष हो गए, या नवरात्रि हो गई, या गुप्त नवरात्रि हो गई, ये ऐसी चीजें होती हैं जो आम जनता को नहीं पता होता कि हमें क्या करना है, बस। मैम वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैम। हाँ जी सर, विक्रम सर क्या कह रहे हो। मैम जैसे अभी आपने बताया कि मैम वो कुंडली अलग हिसाब से देखा, जब आप क्लास होगी तो आप कुंडली के अकॉर्डिंगली बताएंगे या हाँ हाँ, जेनेटिक नहीं बताएंगे? अभी देखो, अगर हम अभी तो मैंने आपको वैसे ही बताया है कि कुंडली जिनको नहीं देखने आती तो उनके ये सिम्टम्स होते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों ने यहाँ यस बोला कि है, अभी मैंने कुंडली किसी की ली नहीं है, लेकिन हम यस मैम। कल जब पढ़ेंगे तो कुंडली से ही देखेंगे, है ना। ओके मैम। अब मान लो मैं आपका तो बता दूंगी, फिर आप कैसे देखोगे अपने घर वालों का, यस मैम। यस मैम। है ना। आप इसकी टेंशन ना लें, मैं प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे होता है। मैंने कल भी कहा था कि लाल किताब से भी कैसे होता है, ये भी बताऊंगी। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी रश्मि मैम। मैम नारियल वाला उपाय कब करना है, एक ही बार करना है कि हर साल करना है? नारियल वाला तो आप पितृदोष में मस्या मस्या पे रिपीट कर सकते हो 1 महीने में। यस मैम। लेकिन वो लोग जिनको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, कोई मेंटली डिसऑर्डर है, डिप्रेशन, है ना। जैसे मैंने बोला, कोई आपके घर में ऐसा बच्चा है जो ग्रो ही नहीं कर पा रहा है मेंटली,
तो ये समझ जाओ कि प्रावध है, लपास कर्म चला आ रहा है। आपके घर 3 बेटे हैं या 3 बच्चे हैं, एक ही ऐसा क्यों है? उसी की कुंडली में प्रॉब्लम क्यों है ना? अब उसका में है तो आपने निवारण नहीं किया तो वो आगे शिफ्ट होगा ही होगा। मैम जैसे घर में डिप्रेशन वगैरह हो बच्चों को या किसी को, तो भी ये कर सकते हैं। बिल्कुल, मैम हर अमावस्या को, हर अमावस्या। और सबसे बड़ी चीज पूर्णिमा वाले दिन, अभी गुरु पूर्णिमा गई है, मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितनों ने क्या किया होगा। पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को जल देना है। और मैं मंदिर जाती हूँ ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि तांबे के लोटे में दूध के साथ जल देते हैं। आपको पता है तांबे के लोटे में जब हम दूध डालते हैं तो वो विष बन जाता है। आपको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं ना। लोगों को मैं वहां टोक देती हूँ कि आप कोई गलत कर रहे हो। अगर आपके पास तांबे का लोटा है, पानी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दूध छोटी सी स्टील की कटोरी या कुछ भी गिलास उसमें लेके जाओ। तो ऐसे शिव जी आपसे परेशान नहीं होंगे, है ना। भोलेनाथ है, एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं, लेकिन आप जो रिचुअल करोगे वो गलत नहीं होने चाहिए। एक चीज और कि आपने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं पेरेंट्स की बात नहीं मानते। मान लो पेरेंट्स बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को नशों की आदत है, एडिक्ट हो गए हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, या कर्जा इतना ले लिया बच्चों ने कि इसका कर्जा लेके उसको उतार रहे हैं, इसका लेके उसको उतार रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि लाइफ जा कहाँ रही है। ये भी बहुत बड़ी निशानी है पितृदोष की। जब आपको नहीं पता हो कि मैं ये कर क्या रहा हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जी विक्रम जी ठीक है, 9953000137। दक्षा जी क्या रिपीट करना है? दक्षा मैम क्या रिपीट करना है? हाँ मोबाइल एडिक्शन है, लेकिन आजकल मोबाइल तो फिर राहु हो गया ना कहीं राहु एक्टिव होगा। लेकिन ऐसी एडिक्शन जब आप अब्यूज लैंग्वेज बोलते हो पेरेंट्स के साथ। अच्छा वो वाली रेमेडी ठीक है। आपने जौ का आटा जो लेनी है, जो लेनी कितनी है, 400 ग्राम लेके रख लेनी है आपने एक बार में। बेशक उसको आप ग्राइंड करो धीरे धीरे जितना भी आपको लग रहा है। अब उसमें आपने दूध के साथ, पानी यूज नहीं करेंगे, दूध के साथ गोलियां बनाएंगे। और सैटरडे को से शुरू करके 21 दिन लगातार जल प्रवाह करेंगे। जिन लोगों के पास बहता हुआ जल नहीं है वो लोग क्या करेंगे, इसको पीपल के पेड़ के नीचे रख के आएंगे। किसी भी टाइम कर सकते हो, सवेरे से लेकर शाम। क्योंकि चींटियां भी अगर गोलियां खाती हैं या आटा खाते हैं तो कुछ लोग ना कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वो क्या करते हैं, पक्षियों को बाजरा देते हैं और चींटियों को गोलियां देते हैं, बस। उनके पितृदोष, फास्ट कर्मा सब कुछ खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है, उन्होंने अपनी कुंडली से आइडेंटिफाई कर लिया होता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है जी, चलो मेरी अब नेक्स्ट क्लास है ना 6:30 मोबाइल न्यूमरोलॉजी की। जो जिसका भी कोई क्वेश्चन रह गया है, होप सो हम क्लास मिलेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। चलो जी, राधे राधे। मैम अभी क्लास के बाद पेमेंट कर देती हाँ जी रश्मि मैम क्या कह रहे हो? मैम क्लास के बाद पेमेंट कर देती हूँ, एक्चुअली मुझे अभी हाँ जी ऐसे। ठीक है कोई इशू। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। मैडम